ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जनाब यहाँ हम पहुँचे हैं एकेडमी में और आज का फातह जलम कौन होगा? आज का फातह जलम इंशाल्लाह इस्लामी होगा। ओए 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 तो अब कई लोग कह रहे हैं कि आखिरी पॉडकास्ट है, लेकिन अल्लाह खैर करे। मिर्जा साहब से कैसे कैसे सवालात होंगे, क्योंकि हमने इनके सुना हुआ है इनके जवाब कैसे नहीं होंगे और कैसे कैसे नहीं होंगे। ओए 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 नाज़रीन आपको बताया था पॉडकास्ट हो गई है। है कि मैंने लगा फौजान साहब कह रहे थे कैमरे शैमरे बंद करो यार, वापस चलिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। हमारे ट्रैवल पार्टनर्स आ चुके हैं और स्टूडियो हमने लपेट दिया, सारा लपेट के इस बैग में डाल दिया और अब हम आज में सफ़र होने लगे हैं जनाब जेलम की तरफ। जेलम की तरफ रवा दवा है और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। वैसे हर पॉडकास्ट से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो हालात रहे या उन्होंने खुद क्रिएट कर रही है उस तनाजुर में ये वाली पॉडकास्ट जो है वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा प्रेशर वाली है। रात तक इस बात पर कायल थे कि ये पॉडकास्ट तो करेंगे साथ लेकिन आज जब सुबह इनको वाइल करने के बाद कहते सीधा ही मैंने मुर्दा साहब जो के बाहर है। तो ये क्या वजह नहीं आप नहीं, मैंने पहले कभी की नहीं है, तो सीधा ही डेब्यू ही जो है वो मिर्जा साहब से करवा रहे हो, तो ये तो बड़ी कोई आपकी तरफ से होगा कोई वैल्यूएबल इनपुट है? मेरे बहुत ज़्यादा सवालात है मिर्जा साहब के साथ, ये आपको वहीं जाके पता चलेंगे। इतने दसे वहीं जाके किसी मेनू नंबर बता देंगे। नहीं सवालात तो फिर डायरेक्ट होते हैं ना, ऑन द स्पॉट होते हैं। अच्छा चले, ऑन द स्पॉट जो होगा वो सवाल ही होंगे ना इंशाल्लाह। पॉडकास्ट अपलोड होनी है। बहुत से लोगों ने कहा यार ये क्यों नहीं पूछा, वो क्यों नहीं पूछा, आगे से ये क्यों नहीं कहा। तो यार हम ना थोड़ा सा अलग फ्रेम ऑफ माइंड से जा रहे हैं और हमारे लिए बड़ा इम्तिहान है कि हम किस किस्म का सेट ऑफ क्वेश्चन उनके सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि सर्टन क्वेश्चंस हैं जिसका सर्टन इम्पैक्ट है। एक बड़े पैमाने के ऊपर यूथ जिसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में सुनती है तो उससे कोई अच्छी बात करवा ली जाए, कोई अच्छी बात उससे सुन ली जाए जिसका कोई अच्छा इम्पैक्ट हो, कोई नया तराजा खड़ा ना हो। सारे बड़े जज्बाती हैं, उस साइड से भी जज्बाती हैं, इस साइड से भी जज्बाती हैं। इस तरह के मसले की तासुब को हवा देने के बजाय कोई पॉजिटिव और कोई अच्छी बात उनसे निकली जो जिस पे सबका इत्तेफाक है। जो आउटडोर रिकॉर्डिंग ना यार बड़ा चैलेंज होती है, इससे पहले भी हमें इत्तेफाक हो सके बहुत से कामयाब, लेकिन बहरहाल इसमें रिस्क एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एक बार हाँ जी, बंदे वो प्रेशर भी होता है और प्रेशर भी होता है हमने किसी सेट पे लगाना होता है। अपने सेट का तो होता है ना, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। बिलाल साहब इनको बताएं कि बड़े सुकून से ड्राइंग रूम में बैठ के लेस का पैकेट साथ रख के देख लेते हैं उसके पीछे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये क्यों बड़ा आपने सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, कंटेंट को भी और कैमरामैन को भी और हर चीज़ को, गेस्ट से टाइम वगैरह लेना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जैसे अभी सफ़र में जा रहे तो रास्ते में सोच रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब से कैसे कैसे सवालात होंगे, क्योंकि हमने इनके सुना हुआ है इनके जवाब कैसे नहीं होंगे और कैसे कैसे नहीं होंगे। बड़ी वो नाप तोल की कुछ गुफ्तगू होती है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आप, मैंने पहले भी नोटिस किया, आप सवाल कर देते हैं। तो अब कई लोग कह रहे हैं कि आखिरी पॉडकास्ट है, लेकिन अल्लाह खैर करे। नाज़रीन बड़ी साहब के हाथ में मोबाइल माइक जाए और कोई खच न मारे, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि मतलब इतनी ज़्यादा लेकिन हम जो बड़ी साहब के डियर स्टूडेंट्स हैं उनसे माजरत खाएं दिल आज़ारी पे, लेकिन बात कुछ ऐसी। तो जी यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। नबी इस्लाम का जो स्टाइल है दावत का, सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस 2005, वो वही है जिस स्टाइल में मैं गुफ्तगू करता हूँ। ये हमारे जनाब यहाँ हम पहुँचे हैं एकेडमी में और दरसे कुरान के बाद यहाँ पे वक्फा हुआ है और उस वक्फे में इंजीनियर साहब इस कमरे में और अवाम जो है वो तस्वीर बनवाने के लिए बेचैन है। तो जनाब आप लोगों ने इसके बाद तस्वीरें बनवानी है कि आप लोगों की वीडियो बनेगी पूरी? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज एक बार फिर हम अपने स्टूडियो से बाहर हैं, बल्कि शहर से भी बाहर हैं और आज वरना मौदूदी साहब से पहले 1400 साल में किसी को कोई जमात बनाने का ख्याल क्यों नहीं आया? ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसके लिए वो है। और जो तीसरी कैटेगरी है मुश्किल काम है, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और मुजादला करना है अहसन तरीके से। इंजीनियर होना जी, इंजीनियर में और नॉन इंजीनियर में, खा वो डॉक्टर हो। ओए नाज़रीन आपको बताया था पॉडकास्ट हो गई है और ये ज़िंदगी की टफेस्ट तरीन पॉडकास्ट थी। बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत यादगार दिन था,
लेकिन वन ऑफ द वेरी वेरी टफेस्ट एक्सपीरियंस। टफ टाइम में कह रहा हूँ सर्कमस्टांसेस को ओवरऑल, ऑब्वियसली अपने स्टूडियो के अंदर अपने घर में अपने होम ग्राउंड पे सिचुएशन और होती है, आउट स्टेशन के अंदर जब यहाँ पे ऑब्वियसली जो वहाँ पे इंजीनियर साहब के पास था वहाँ पे हम दोनों 1-to-1 नहीं थे स्टूडियो में, वो मेरे पीछे जब मैंने देखा मुड़ के शुरू होने लगी, मेरे पीछे तकरीबन 50 लोग बैठे हुए थे जो कि सुन रहे थे, और इंजीनियर साहब अपने उसी माशाल्लाह पूरी ताम झाम के साथ और जोश खिताबत में उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। जो सारे क्वेश्चन मैं सोच के आया था वो तो हम नहीं कर पाए, हालात वाक़यात जो मैं बता रहा हूँ उस वजह से, लेकिन फिर भी आज बहुत सारी नई ब्रेकिंग न्यूज़ और वायरल और स्पाइसी क्लिप्स मिर्ज़ा साहब ने दे दिए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट क्लिप मत निकालिएगा, कॉन्टेक्स्ट के साथ और हवाला मतन के साथ बैकग्राउंड के साथ जो है ना उसको देखिएगा। ये इंशाल्लाह ट्यूसडे इवनिंग को आ जाएगी। मिर्ज़ा साहब का बहुत बड़ा स्टाफ था और इनसाइड आउट उनकी एकेडमी को उनको समझने का मौका मिला, और समझने के बाद जो है ना वो एक बंदे के बारे में परसेप्शन जो है वो और होती है। तुम्हारी बड़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट हुई है, और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मियाँ जी की दाल खा रही हैं, मशहूर दाल है, खा रहे हैं बैठ कर, साथ साथ हम तबसरे कर रहे हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि लोगों को शायद उनके बारे में गलत फहमियाँ, जिन लोगों को हैं फहमियाँ, उनसे मैं कहूँगा कि वो जाके एक दफ़ा झेलम में उनका दरस कुरान जो उनका पूरा एक सेटअप है वो जाके देखें। असल में बहुत से लोगों ने राय जो है ना वो वीडियो देख के बनाई हुई है, वीडियो देख के भी, वीडियो भी पूरी नहीं देखी हुई, क्लिप्स देखे हैं। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा शिया है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो कादियानी है। अच्छा खैर तुमने बात किया उसमें स्वीपिंग स्टेटमेंट जब कोई देता है ना, सबसे बड़ा पॉइंट जो आज क्लियर हुआ उनको मिलके, वो सेकुलर और इस्लामिक सेकुलर की जो टर्म उन्होंने नई ईजाद की है उससे बहुत तसल्ली बख्श और अच्छी डिस्कशन हुई है, वो तुम्हें पूरी ना बताना, लेकिन यह कि क्लैरिटी हुई है उससे बहरहाल के वो चाहते क्या हैं और कितना मुख्तलिफ सोचते हैं और इस्लामी निज़ाम के कितने। मैंने आज की पॉडकास्ट जो है ना हमारे, अगर इसमें से भी किसी ने कोई इशू बनाना हुआ तो वो बना सकता है बड़े इजीली, लेकिन जब तक आप कॉन्टेक्स्ट और जो नीयत, जिस नीयत से वो बोल रहे हैं वो आप नहीं ना समझेंगे तब तक आपको बात क्लियर नहीं होगी। सदाकत की सवाल किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने बड्डे ने जवाब जरूर देते हैं बड्डे यार ये आपने गैस करना है कि उन्होंने कौन सा मौजूद जो है ना बड्डी साहब के बारे में, जो ना उस्ताद और स्टूडेंट के जो रिश्ते के बारे में ना, नहीं तो ये तो बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की, मैं एज ए स्टूडेंट टीचर एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, इससे मोहब्बत बढ़ती है। यही तो नहीं पढ़ानी भाई। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा शुरू में मेरा मुराल कैसा था शुरू में, तुसी क्या क्या मैंने देखे शुरू में तो लग रहा सी घबरा गया तो मैं आप मान रहे हैं भाई एक बात ऐसी है कि मैंने लगा फौजान साहब कहते कैमरे शैमरे बंद करो यार वापस चलिए, केड़ी गल्ला? जब अच्छी खासी आपकी बहस हो रही थी ना, ये 2-3 पॉइंट्स पे जो है ना बैंकिंग वो के ऊपर 2-3 अच्छा पॉइंट्स अभी नहीं इस्लामिक किसी और चीज़ के ऊपर अभी बताना नहीं है, टीजर ही रखना है, लेकिन 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हमारे थोड़े सिंग फंस गए थे। मैं तो एक बार खड़ा होने लगा था, फौजान साहब इशारा करें पैक करो चलिए पैकअप कोई पॉडकास्ट शॉर्ट कर दी बड़ी मुश्किल पॉडकास्ट थी, लेकिन बहरहाल ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया। ओवरऑल बहुत अच्छा उन्होंने हमें हॉस्पिटैलिटी और बड़ी उन्होंने मेहमान नवाजी की है हमारी, हमें अलग से भी टाइम दिया, साथ बैठे हैं, गपशप हुई है, खाने के ऑफिस चाय शाय, तो अखलाक और मेहमान नवाजी में से कोई कमी नहीं थी इसमें, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लेके चले हैं। स्पेशल जो है ना आज एक कनूत नाज़िला करवाई है और उसमें स्पेशली फ़लस्तीन के हवाले से खसूसी दुआ मंगवाई गई है, और कनूत नाज़िला जो है ना वो बहुत एहतमाम से रिक्कत अमेज़ अपनी बड़ी पुरसोच तलावत में, ये एकेडमी में बड़े मखसूस लोग थे, उसके अंदर उनकी टीम के और 5 हम लोग, तकरीबन टोटल कोई 30-35 लोग थे, लेकिन वो 30-35 लोगों ने बड़ी तफसील से बड़ी रिक्कत अमेज़ दुआ में दुआ भी हुई है, और कनूत नाज़िला भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। तो बहरहाल जनाब स्टे ट्यून, इंशाल्लाह ट्यूसडे को आपको ये पॉडकास्ट देखने को मिलेगी, और बस शॉर्ट क्लिप नहीं निकालना आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, सो सी यू, स्टे ट्यून। कटिंग नहीं करनी, कोई कटिंग नहीं।